वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपके साथ कर रही हूँ वो क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस जो आए हैं मॉर्निंग शिफ्ट को 10th अगस्त में। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज पद्मनाभा स्वामी टेम्पल लोकेटेड। ये पद्मनाभा स्वामी टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? देखिए, टेम्पल्स पर भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछा गया था कि कोणार्क टेम्पल किसने बनवाया, तो ये लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम, केरला में। टेम्पल जो है इतना हमारा कोई आउटस्टैंडिंग टेम्पल नहीं है, तो क्वेश्चन का लेवल आपका मॉडरेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। ये जब तक मेरे पास ऑप्शंस नहीं होंगे मैं आपको नहीं बता सकती कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। लेकिन खैर, जो प्लांट हार्मोन्स है उनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स प्रोड्यूस करता है। और जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स का काम होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, भूख कितनी लगेगी ये रेगुलेट करना, स्लीप कितनी होगी ये रेगुलेट करना, जो फिजिकल चेंजेस आते हैं एक पर्टिकुलर एज पर, जैसे बॉयज की आवाज भारी होती है उस तरह के चेंजेस लाना, उसी प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी जो हार्मोन्स हैं ये कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को और दूसरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। और यहाँ पर जो है देखो आपको दिए गए हैं 5 जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकिन्स, एथिलीन और एस्बिसिक एसिड। ये आपके 5 है। जो आपके ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उनको देखकर ही इसका आंसर दिया जा सकता है। आगे है, व्हाट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर भी एक क्वेश्चन आया केमिस्ट्री से। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। आगे क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन, इन जनवरी 2017 विच कंट्री एग्जिटेड द टीपीपी। ये टीपीपी क्या है? ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे विड्रॉ किया है जनवरी 2017 में। आंसर है हमारा यूएसए। नेफ्रॉन्स क्या है? नेफ्रॉन्स आर अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम इन द बॉडी। नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी से संबंधित है, ठीक है, वो किडनी से संबंधित है और ये अनवांटेड पार्ट्स को फिल्टर आउट करके यूरिन में पास आउट कर देते हैं और बैलेंस वगैरह मेंटेन करने की कोशिश करते हैं पानी का इन द बॉडी। तो नेफ्रॉन्स जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपको सिस्टम्स दिए हुए थे, अगर क्लियरली दिया था कि इन ऑप्शंस में किडनी अवेलेबल था, तो आपको किडनी पर निशान लगाना है। विच मुगल एम्परर वाज इलिटरेट। वो कौन सा मुगल शासक था जो अनपढ़ था? ओके, वो था आपका अकबर। अकबर अनपढ़ था, 13 वर्ष की आयु में ही ये राजा बन गए थे। ओके, और कौन सा शासक था जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था? आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट रूलर्स, लेकिन फिर भी उसको पागल राजा के नाम से हिस्ट्री याद करती है। औरंगजेब काफी ज्यादा शिक्षित था। तो विच मुगल एम्परर वाज इलिटरेट? नाम है इनका अकबर। सबसे फेमस है ये अमंग द मुगल रूलर्स। एनायंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू व्हाट। एनायंस क्यों बनते हैं? वो बनते हैं बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे है, हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। जरूर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि इसका आविष्कार किसने किया। ओके, पीछे एक नाम देकर पूछा गया था कि इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया और उसका आंसर माइक्रोस्कोप था। तो हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, इनका नाम है सर टिम बर्नर्स ली। ये इजी क्वेश्चन है, ये काफी फेमस है। ओके, फिर क्वेश्चन था, एसिड रेन्स आर कॉज्ड ड्यू टू। एसिड रेन क्यों होती है, अम्लीय वर्षा क्यों होती है? जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ठीक है, ये जो दो हैं ये पानी में घुल जाती हैं, तो सल्फर ऑक्साइड बना देती है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और ये बना देती है आपका नाइट्रिक एसिड। तो फिर फाइनली जो बारिश होती है उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है और ये कहलाती है एसिड रेन। ये हमारी जितनी भी लाइफ है इन वाटर, ठीक है, हमारी एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है। ये हमारे जितने भी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स हैं मेड ऑफ मार्बल, उनके लिए हार्मफुल है। एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एसिड रेन की वजह से कौन बिल्डिंग्स को क्या नुकसान है? उनको स्टोन कैंसर के नाम की कहते हैं बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो स्टोन है उसका वो इरोड होने लगेगा। तो नॉर्मल रेन वाटर जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है और उसकी जो पीएच होती है वो 5.3 to 6 के बीच में होगी। लेकिन बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन एयर रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है। व्हेन द पीएच लेवल ऑफ रेन वाटर फॉल्स बिलो दिस, तो हम इसको कहते हैं एसिडिक रेन। और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह की वजह से। साथ ही साथ और भी मैन मेड रीजंस हैं। Who wrote the biography of रेखा? रेखा की जीवनी किसने लिखी है? पहले तो रेखा की जीवनी का नाम है रेखा द अनटोल्ड स्टोरी और ये लिखी है यासिर उस्मान बशीर ने। Product of mass and velocity is called what? Product of mass and velocity is called momentum. फिजिक्स का क्वेश्चन है पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको 6th-7th की बुक में ही मिल जाएगा। Who appoints the governor of a state? ये आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे गवर्नर ऑफ अ स्टेट को। प्रेसिडेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं
और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रेसिडेंट पर पूछे जा रहे हैं। ओके, लेजिस्लेटिव पावर्स अगर आप प्रेसिडेंट की पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपको काफी सारी जानकारी दी जाएगी। तो आप जरूर ये पढ़ना कि अपॉइंटमेंट किस किस का करते हैं राष्ट्रपति, साथ में इनको कौन कौन अपने त्याग पत्र सौंपते हैं, वो सारा पढ़ना। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन आईपी एड्रेस, एक क्वेश्चन जो कंप्यूटर से पूछा जा रहा है। एक तो पूछ लिया आपसे वर्ल्ड वाइड वेब किसने दिया, अब ये दूसरा है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एन आईपी एड्रेस, आंसर है 32। एसआई यूनिट ऑफ करंट, कल पूछा गया था कि एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या था, पूछा गया था एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या था और उसका आंसर हर्ट्ज था। आज पूछा गया है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो आप एसआई यूनिट्स जो है उनको भी इंपॉर्टेंट है वो आप कर लेना। लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज बिटवीन, अब मुझे नहीं पता कि ऑप्शंस क्या थे, क्या स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन दो वाटर बॉडीज के बीच में है या किन कंट्रीज के बीच में है, क्या था एग्जैक्टली देखो यहाँ पर है आपकी ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इस तरफ जो है हमारा, इस तरफ आपका इंडियन ओशन है और दूसरी तरफ जो है हमारा यहाँ पर हमारा पैसिफिक ओशन है। अगर वाटर बॉडीज किन किन के बीच में है ये पूछा गया है तो फिर डेफिनेटली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है। अगर कंट्रीज पूछी गई है तो देखो यहाँ पर आपकी सारी कंट्रीज विजिबल है। वैसे स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट एक इस तरह से नैरो वाटर बॉडी है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। आप इसको पाक स्ट्रेट से याद रखना, पाक स्ट्रेट हमारी कहां पर है, अगर मान लीजिए ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर श्रीलंका है तो ये जो नैरो वाटर बॉडी है ये पाक स्ट्रेट है, ये यहाँ पर जो हमारा बे ऑफ बंगाल है उसको इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट कर रही है। तो नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे वो आपकी स्ट्रेट कहलाएगी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है बिकॉज यहाँ पर जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है, यहाँ पर हमारी कोरिया है, चाइना है, जापान है, तो वो सब यहाँ से ट्रेड करते हैं थ्रू द पैसिफिक ओशन। ये लास्ट क्वेश्चन था, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।